अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताया था? मतलब ये रिवीजन है बस कि आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे अनायन बनेगा। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, जो भी चेंज होगा एनर्जी में, इसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये नेगेटिव है, दैट इंप्लाइज एनर्जी रिलीज हुआ है। ये लास्ट क्लास बताया था। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब ये हो गया, दैट इंप्लाइज कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1 बोलते हैं, अभी मैं आऊंगा EA1 EA2 इसमें भी पॉजिटिव है, आऊंगा, पॉजिटिव। सो ऑपोजिट साइन ना। हाँ, दोनों के ऑपोजिट। एफिनिटी पॉजिटिव बोलने का क्या मतलब है? पॉजिटिव बोलने का मतलब है वो चाहता है इलेक्ट्रॉन रखे ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। सर तो नोबल गैसेस का हर बार पॉजिटिव होगा ना, बिकॉज वो नोबल नोबल गैसेस का कौन सा चीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव? गेन एथेनिटी, हाँ, एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, यस, नोबल गैसेस। वो अब्सॉर्ब करेगा सारे एनर्जी। मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होगा क्योंकि उसका नहीं चाहिए एक और एक्स्ट्रा। नहीं, सोडियम का भी बोला ना मैंने, वो उन्हीं सबका दिखाया ना मैंने, लास्ट क्लास बताया ना। एस ब्लॉक का भी पहला वाला नेगेटिव पॉजिटिव होता है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन को तुम आइसोलेटेड से न्यूक्लियस के पास ला रहे हो ना, हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन को तो फायदा हो रहा है ना। तुम सिर्फ सोडियम की बात क्यों कर रहे हो, अकेले सोडियम की? तुम सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन डाले हो उस इलेक्ट्रॉन को भी तो फायदा हुआ है ना। मैंने लास्ट क्लास ही बताया था, सिर्फ किन सब के पॉजिटिव हैं? नाइट्रोजन के, नोबल गैसेस के, और बेरिलियम के, मैग्नीशियम के। फिर से लिखा दूंगा, इन्हीं सब के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव है, बाकी सब के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव नहीं है। नाम नहीं लिखा है, मैग्नीशियम बोल रहा हूँ, नाम नहीं लिखा है। ठीक है, लिखा दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अपन नोबल गैस के लिए ये तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो सुना है कि जीरो होता है ना, क्यों कुछ गेन नहीं करता है, लूज नहीं करता। हाँ, मतलब बहुत लोग जीरो भी है, वो रेफरेंस वैल्यू किसी को डाल देता है, लेकिन जीरो भी बहुत लोग सेट किए हैं। हाँ, कुछ किताब को जीरो भी बोल देते हैं, रेफरेंस। ठीक है, अच्छा इधर देखो, याद है आयनाइजेशन एंथैल्पी होता था IE1 IE2 एंड सो ऑन होता था। हाँ ठीक है, सर। है ना? तो वैसे ही लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पीज, यहाँ पर भी सेकेंड एंड हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर पॉसिबल। मतलब पहली बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करने को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। दूसरी बार इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी EGA2। हाँ, EGE2, EGE3 एंड सो ऑन। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट। हाउएवर, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। When the second electron is added, when the second electron is added to a negatively charged ion, ठीक है, this addition is opposed by the already existing electrons. बताता हूं इसका मतलब। There is inter-electronic repulsion
Therefore, EgE2 डेल्टा H लिख देता हूँ is always, बहुत important term, positive. It is always an endothermic process. सेकेंड बार जब भी, सेकेंड छोड़ो, सेकेंड हो गया तो थर्ड एंड सो ऑन, सेकेंड एडिशन एंड फर्दर, second and further addition of electrons is always an endothermic process. इसको एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो मैं इसको जनरलाइज कर सकती हूँ कि एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और एक्सो के लिए नेगेटिव। हाँ हाँ, यही इसका डेफिनेशन है। तो फर्स्ट वाला एंडो या फिर एक्सो हो सकता है। हाँ, however the first addition of electron may be exo और एंडोथर्मिक। पहला तो एडिशन जो है दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो। तो EgE2 EgE3 ये सब जो आगे होंगे वो हमेशा ही नेगेटिव होंगे ना? हाँ, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होंगे, यस, हमेशा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। सर आप एक बार इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी समझा सकते हैं, थोड़ा सा डाउट है इलेक्ट्रॉन गेन उसमें। सिर्फ सिंपल है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में एक आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो जितना एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, इसी को इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बोलते हैं। क्या डाउट? ओके सर। ठीक है, चलो, हो गया। सर एक डाउट था हाँ सर बोलो। एक क्या? सर, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करते तब नहीं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रहेगा? नहीं, तब एक्चुअली में क्या होता है, जब पहली बार ऐड करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, जब भी किसी में, तो उसमें भी रिपल्शन हुआ होगा, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन पहले से आ चुका है वो इलेक्ट्रॉन का जरूर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो जो उसको फील हो रहा होगा, स्टेबिलिटी जरूर ओवरराइडिंग फैक्टर होगा, डोमिनेट कर गया होगा पहली बार। दूसरी बार में ये फैक्टर डोमिनेट नहीं करता है। मैंने लास्ट क्लास ही बताया था, ये पूरा चीज ऑब्जर्वेशन पर ही है। कौन सा फैक्टर डोमिनेट करे, इसी पर पूरा खेला है। हम लोग को जो लग रहा होगा उससे हम नहीं कर सकते हैं। पहली बार भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसको ऑब्वियस बात है रिपल्शन फील कर किया होगा, बट पहली बार जो इलेक्ट्रॉन आता है उसमें वो न्यूट्रल रहता है, वो एटम पहले से। हो सकता है वो रिपल्शन उतना डोमिनेट नहीं करे, लेकिन दूसरी बार तो इलेक्ट्रॉन भी अब क्या हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो अब वो रिपल्शन करता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, अब ये वैसे तो मैंने बोल ही दिया है, ये है तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, आप देख कर नहीं बता सकते हो। जैसे कि एग्जांपल है, ओ गैस में जब इलेक्ट्रॉन पहली बार ऐड करोगे ना, तो मान लो इसका Eg1, इसको बोलेंगे EgE1 कितना है, मान लो ये -141 किलो जूल पर मोल है। लेकिन अब जो दूसरी बार ऐड करोगे, So -141 है। हाँ -141, अब जो दूसरी बार ऐड करोगे ना, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 बोल दो, ये अब +780 है। देखो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पहली बार ऐड करना। पहली वैल्यू क्या है? -141। हाँ -141। सर तो हमें ये वैल्यूज पता होनी चाहिए सारे। नहीं, वैल्यूज नहीं पता होनी चाहिए, तुमको बस ये ट्रेंड मालूम होना चाहिए कि इन जनरल पहली बार ऐड करना जो है, ठीक है, पहली बार ऐड करना, हाँ, कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन दूसरी बार ऐड करना हमेशा एंडोथर्मिक होता है, हमेशा। क्लियर है? सर हम कुछ मैग्नीट्यूड के बारे में बोल सकते हैं ताकि इंक्रीज और हाँ, डिक्रीज? ये बोल सकते हो मैग्नीट्यूड के बारे में, मैं लिख देता हूँ। और EgE1 जो होता है ना, डेल्टा H Eg1,
तो यहाँ पर तो देख लो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा डेल्टा एच ओवरऑल कितना होगा बताओ, पॉजिटिव कि नेगेटिव। पॉजिटिव। इस पूरे प्रोसेस में ओवरऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ कि ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। इसका मतलब एक और चीज बोल सकते हैं, जो दूसरी बार जो ऐड होता है ना वो हमेशा ज्यादा ही होता है पहली बार से। पहली बार अगर नेगेटिव हुआ मतलब 141 किलो जूल एनर्जी रिलीज किया, तो दूसरी बार हमेशा एक तो पॉजिटिव तो होगा ही, मैग्नीट्यूड में हमेशा ऊपर वाले से ज्यादा होगा। मतलब ओवरऑल डेल्टा एच हमेशा विल बी ऑलवेज अ पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू। ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसको जनरलाइज कर देता हूँ। सर नेगेटिव मतलब वो दे रहा है ना एनर्जी। हाँ, एनर्जी रिलीज कर रहा है। सर पर एक्चुअल में नेगेटिव होना चाहिए ना, क्योंकि एटम जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। क्यों ज्यादा स्टेबल क्यों हो रहा है? सर 2 इलेक्ट्रॉन मिलने से इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में ना जो ना है। ना ना ना, सर देखो जैसे सल्फर है उसमें उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहला इलेक्ट्रॉन आया फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन तो वो रेडिली ले लेगा ना अपने आप, बिकॉज फिर उसका उसका ये और ज्यादा हो जाएगा ना दूसरे इलेक्ट्रॉन का, उसको और चाहिए होगा ना वो पूरा ऑक्टेट करने के सर लिए। बिकॉज यस ऑक्टेट सर। कंप्लीट होगा ना। नहीं देखो पहले कुछ मतलब अगर पहली बार EA1 क्या लिखें, पहली बार EA1 मान लो मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, पहली बार कुछ भी हो सकता है, बट नोबल गैस सपोज नहीं है कुछ। उसकी 2 -2 है तो फिर क्या रहेगा मतलब। हाँ रुको पे इसको करने देना, और इसको मान लेते हैं ये हमेशा E1 क्या रहेगा, EA2 क्या रहेगा हमेशा नेगेटिव, हमेशा मतलब EA2 नेगेटिव रहेगा। तो आप ओवरऑल अगर देखोगे ओवरऑल EA1 प्लस EA2 हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव के पॉजिटिव, EA1 प्लस EA2 नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा EGM में पॉजिटिव उल्टा। हाँ, और EG1 प्लस EG2 हमेशा पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव है मतलब। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैंने क्या बताया, सेकेंड बार जब ऐड करते हो सेकेंड बार, तो अब रिपल्शन जो है जरूर इस पर्टिकुलर केस में the repulsion due to the nuclear attraction for the repulsion due to the already existing electrons, ये जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से मौजूद हैं वो अब जो इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो जिसको ब्लू में दिखा रहा हूं, जरूर इसको क्या किए होंगे, अब रिपल्शन डोमिनेट कर गया होगा। रिपल्शन ड्यू टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन। सर रिपल्शन तो होगा बट उसको जो जो चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वो रिपल्शन उसको डोमिनेट करेगा। नहीं नहीं नहीं, रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा उस, हाँ रिपल्शन, हाँ रिपल्शन उसको डोमिनेट कर सर जाएगा। आप एक बार मतलब रिपल्शन ड्यू उसको टू दी लगा सकते ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन को डोमिनेट कर जाता है, इसीलिए दूसरी बार ऐड करना एनर्जी आपको लगेगा ही लगेगा। हाँ बोलो अब। सर जैसे अगर वो क्या बोलते हैं कोई भी एटम एक्स और उसका मतलब चार्ज +2 है तो पहली बार इलेक्ट्रॉन तो फिर कैसे होगा मतलब। चार्ज पहले से +2 है, हाँ सर। डेफिनेशन ही फिर ये हो गया ना, इट इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तुम आयन की पर क्यों चल रहे हो। लेकिन चलो अगर तो मान इलेक्ट्रॉन भी लीजिए, ऐड हो रहा है और नहीं सर समझा इलेक्ट्रॉन भी तुम, नहीं हाँ बोलो समझा सर। किसमें के तुम लोग का डाउट नहीं समझा, बताओ क्या बोलना चाह रहे थे। सर एक डाउट है कि अगर आपने बोला कि रिपल्शन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा तो ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेट क्यों नेगेटिव आ रही है। हाँ सर वही। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेट EA1 प्लस EA1 क्या है, अच्छा नेगेटिव का मतलब क्या है, नेट एनर्जी आपको ओवरऑल देने में
x से x-2 बनाने में आपको 2 बार एनर्जी लगा। पहले स्टेप में मान लो उसने एनर्जी रिलीज किया, लेकिन दूसरे स्टेप में तो एनर्जी देना पड़ा ना आपको, तो नेट ओवरऑल क्या हुआ आपको एनर्जी? अरे तो पहली सर बार में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव मतलब एनर्जी देना होता है। नहीं रे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव Absorb एफिनिटी होता नेगेटिव है। मतलब होता है। एनर्जी अब्सॉर्ब होता है ना, यही तो बताया हूँ ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Easy नेगेटिव का मतलब कि ओवरऑल डेल्टा एच क्या हो गया? पॉजिटिव। ओके हाँ, तो मतलब डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव है तो वो दोनों का मतलब ये है कि एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है। हाँ, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। ओके ठीक है, मुझे तो नहीं अगर समझा। एक सर आप मुझे बोलो। एक सर जैसे ऊपर आपने ऑक्सीजन वाला क्या बोलते हैं एग्जांपल लिया है, तो सर जब दूसरी बार हम उसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो वो एनर्जी रिलीज क्यों करेगा? एब्जॉर्ब ऑक्टेट क्यों करेगा? कंप्लीशन नहीं, ऑक्टेट कंप्लीशन बॉन्ड के लिए आता है, पहले बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। अभी मैंने ट्राई कि अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 8 हों, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो कि अच्छा एक चीज बताओ, अगर दुनिया में ज्यादा स्टेबल कौन है, ओ है कि O-2 है? O-2 कैसे -2 मालूम? -2 क्यों क्यों क्यों? क्योंकि क्योंकि उसका वो अपना ऑक्टेट पूरा हो रहा पूरा गलत। कोई चार्ज के साथ रहना चाहता है क्या? अच्छा F है कि F- है? दुनिया में आपको आपको अगर O-2 ही रहता तो सर चार्जेस एफ घूमते न्यूट्रल रहते। एटम होगा। सर जिस हाँ, पे चार्ज नहीं न्यूट्रल वो हमें, न्यूट्रल एटम है और वो स्टेबल होगा। न्यूट्रल हमेशा स्टेबल है। वही सर तो सर, अगर और वो एटमॉस्फेयर में भी जो ऑक्सीजन है वो O2- के फॉर्म में हाँ, थोड़ी होता है ऑक्सीजन भी। थोड़ी ना होता है वो। O-2 भगवान बना के दे देता, फिर ईश्वर O-2 देता पूरे जगह पर। O-2 ले रहा होता कहीं कहीं से इलेक्ट्रॉन, O-2 बन रहा होता। तुम लोग अगर ऐसा सोच रहे हो तो दुनिया में O2 न्यूट्रल ही नहीं रहता। अरे सर तो O2 अगर 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 इतना अच्छे न्यूट्रल से में तो एनर्जी रिलीज कर सकता है, सुनो, तो वो आराम से इलेक्ट्रॉन लेकर के O-2 के फॉर्म में घूम रहा होता। यस सर सर बट अगर मतलब वो ऑलरेडी न्यूट्रल स्टेट में स्टेबल है, तो फिर वो मतलब अपना ऑक्टेट स्टेट पूरा क्यों करना चाहता है? हाँ, ऑक्टेट किसी के साथ है ना, अपना पूरा नहीं है ना। हाँ सर, देखो O फिर से, जब हाँ, डायटोमिक है उसका तब रीजन है। आ जाएगा, उसका रीजन आ जाएगा कि न्यूट्रल स्टेट में वो स्टेबल है, दूसरे के साथ क्यों करना चाहता है? वो केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, बिकॉज जरूर अब उस इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लोग का लगेगा। अच्छा दैट इज अ तो पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बेसिकली O2 माइनस से ज्यादा स्टेबल O है, और O2 मॉलिक्यूल जो है वो O से ज्यादा वो से भी स्टेबल ज्यादा, हाँ, वो से ज्यादा है। स्टेबल, लेकिन वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। आप तो जो ऑक्टेट बोलते हो तो लीव इट फॉर केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब मैं किसी दूसरे को भी लाऊंगा बॉन्ड बनाने, पहले उसकी बात तो आने दो। एक तो ये मिसकंसेप्शन है कि दुनिया में सर ऑक्टेट है तो स्टेबल है। अरे यार, अगर ऐसा होता तो वही तो बोल रहा हूँ ना, कोई नेगेटिव में रहता ऑक्सीजन। अच्छा ये छोड़ो, सोडियम नहीं मिलता आपको। सोडियम मेटालिक फॉर्म में मिलता है कि Na+ मिलता है? चलो इसको छोड़ो, सोडियम मिलता है कि Na+ मिलता सर मेटालिक में Na। है? नहीं मिलता है। तो कभी देखो Na+, हम लोग पढ़ाई करते हैं Na+, सर Na तो आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है सर, उसको तो इलेक्ट्रॉन लूज करने दीजिए, ऑक्टेट हो जाएगा सर, एनर्जी रिलीज कर देगा। तो Na बेवकूफ है जो बैठा हुआ है वहां पर, Na+ के फॉर्म में रहेगा। रीजन बीइंग चार्ज के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। हाँ, जब चार्ज आना ही हो, मतलब किस्मत में चार्ज लिख दिया गया हो, तब ये बोलो कि कम से कम ऑक्टेट आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 8 होगा तो चलो वहां तक चलेंगे, है ना। लेकिन तुम ऐसे पूछोगे कि चार्ज के साथ रहना है, नहीं। आपको कुछ प्रोसेस करने में न्यूट्रल स्टेट हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, ये रखिएगा। और दूसरा, जो ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट दैट इज अप्लाइड टू बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब कोई दूसरा है तब। अभी हम लोग बॉन्डिंग की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आइसोलेटेड ले रहे हैं, उस पर ऐड कर रहे हैं। सबको समझ में आया? तो ये कहानी यहाँ सर पर आप वापस बॉन्डिंग की। हाँ रिपल्शन ड्यू बोलो। टू एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन बता सकते हो? हाँ, मतलब हुआ क्या होगा, ये जो ऑलरेडी इस O- पर इलेक्ट्रॉन होगा, O- पर इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे O- पर। अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत सारा रिपल्शन मिल रहा होगा। तो स्किनिंग रिपल इफेक्ट की वजह से। ये भी बोल सकते हो, रिपल्शन सर डोमिनेट आप कर रहा है। पहले सर आप बता सकते हैं कि पहले
रिपल्शन डोमिनेट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रॉन का? नहीं, उसको कोई, वो फिर से दैट इज एन ऑब्जर्वेशन नाउ। उसका ओके सर। रीजन हम लोग ये बोल सकते हैं, हम लोग ऐसा लग रहा है कि जरूर पहले न्यूट्रल था, यस सर। है ना। तो जैसे भी जब मैंने बताया, इतना तो हम लोग को मालूम है कि चार्ज के साथ कोई रहना नहीं चाहता है, तो पहले कम से कम न्यूट्रल था तो उतना नखरा नहीं किया। लेकिन दूसरी बार ना, अब वो बोला अब नहीं होगा, अब मेरा एनर्जी स्टेट बढ़ चुका है, मैं पहले से अब हाँ चार्ज हो चुका हूँ। नाउ आई विल नॉट लीव कि कुछ भी ऐड करते रहो, एंड आई विल विलिंगली एक्सेप्ट इट। सर हीट पहली बार, एब्जॉर्ब्ड पॉजिटिव होता है। हाँ तो पहली और बार तो, जिसमें भी हाँ मतलब पहले रिपल्शन डोमिनेट करेगा तो उसका फर्स्ट वाला पॉजिटिव हो जाएगा ना, हाँ इजी। यस, पहले हो जाएगा। जैसे जैसे नोबल गैसेस में कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन गया है कि पहली बारी में ही वो डोमिनेट कर जा रहा है नोबल गैसेस में। तो इसीलिए कब कौन करेगा वो नहीं मालूम। यानी देखो, पहली बार ऐड करने में दो फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनफैक्ट। एक तो एटम कैसा है, एटम का खुद हाफ फिल्ड है कि नहीं है, साइज कैसा है, इलेक्ट्रॉन जो ला रहे वो भी एक फैक्टर है। तो पहली बार में तो कुछ भी हो सकता है ना। और वही मैंने बोला था, ऑब्जर्वेशन है। नोबल गैसेस के लिए वो हमेशा पॉजिटिव हो गया, पहली बार ऐड करना। उस नोबल गैसेस में न्यूट्रल होते हुए भी उन्होंने बोला कि ना, मैं काम नहीं करूंगा, न्यूट्रल है और हम लोग का अब ऑक्टेट कंप्लीट हो। हाँ, अब ऑक्टेट न्यूट्रल के साथ कंप्लीट हो, बहुत अच्छी बात है। तो ऑक्टेट कोई गलत नहीं है कि दिमाग से हटा दो, ऑक्टेट ठीक है, बट ऐसा नहीं चाहेंगे कि अगर आना ही है तो कम वो से ऐसे पूछो कि इलेक्ट्रॉन लेना कितना चाहे, बोलेगा ठीक है यार, 2 तक चलो चलते हैं ऐसे। लेकिन वो बॉन्डिंग तरफ छोड़ दो उसको, लेट अस कीप दैट टू बॉन्डिंग, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज। एक और डाउट है, जब हाँ हम बोलो। रिएक्शन देखते हैं तो सर जो O का न्यूट्रल स्टेट है वो रिएक्शन में पार्ट लेता है, O-2 नहीं लेता, तो मतलब फिर तो इसका मतलब यही हुआ ना कि O कम स्टेबल है उससे, इसलिए वो हम लोग जब रिएक्शन लेते हैं तो वो कहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, कौन से रिएक्शन में, जैसे नहीं समझे कहाँ पर, देखो लाइन को एक्सप्लेन करो, इस लाइन का क्या मतलब है। तुम बनाते अच्छा हो तो, सॉरी हाँ बोलो। मैंने गलत बोला, सॉरी सर। Na2O बनता है, Li2O बनता है। मैं तुम लोग की बात को समझ गया, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है। ऑक्टेट ठीक है, बट ऑक्टेट का मतलब ये नहीं कि आप चार्ज दे करके ऑक्टेट कंप्लीट करते रहोगे तो सिस्टम बोलेगा कि अरे बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। वो न्यूट्रल स्टेट हमेशा ज्यादा बेटर प्रिफर करता ही। हाँ बोलो, बोलो किस और किसी को। रुचिता, दिस इज जनरलाइज्ड, आगे बढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। A1 plus A2 is always negative. So could you repeat तो that? मतलब बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं ना, जो जिन हाँ एटम के हेलो, लिए Eg पहले नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जिनके लिए हाँ Eg1 पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो हाँ जाएगा, बोलो, वाइस वर्सा रहेगा हर बार। हेलो। So could you repeat that? While oxygen is taking a second electron, why is electron affinity negative? Because the already existing electron, रुकना बस एक, रुकना मुझे एक ऑफिस से फोन आ रहा है जस्ट। हाँ बोलो। दी इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जरूर इलेक्ट्रॉन जो पहले से अब नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, वो रिपल्शन किया होगा जो इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर रहे हो, एंड दिस रिपल्शन जरूर डोमिनेट कर गया होगा। डोमिनेट्स ओवर व्हाट, ओवर द न्यूक्लियर रिपल्शन फेल्ट बाय द एडेड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जरूर डोमिनेट कर गया होगा। चलो आगे बढ़ो अब। So सर एक ठीक है,
सर तो रिपल्शन इधर जो भी रिपल्शन है वो सब स्क्रीनिंग इफेक्ट ही है ना। हाँ, factors on which electron gain enthalpy depend। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। नहीं भवन, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा पहला ही चीज बताओ, साइज ऑफ द एटम। मेरे ख्याल से साइज के हिसाब से तो क्लियर होगा। अगर मैं साइज को बढ़ाऊंगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। ये तो ये डिक्रीज करेगा कि ये इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। रीजन देखो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो ना, मतलब हाँ ये के जब भी आ गया तो वही है ना। ये मतलब अब हम लोग लिटरली अगर बात करो, एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन लेने की एफिनिटी मतलब बस इतना देख लो कि जरूर वो जो इलेक्ट्रॉन जिसको तुम ऐड कर रहे हो वो अगर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, तो ओवरऑल सिस्टम को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इसका मतलब एफिनिटी जो होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की एफिनिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना मतलब ऐसे भी सोच सकते हो, जब जब एक्सोथर्मिक होगा, एनर्जी रिलीज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटने का मतलब आपको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना पड़ा। अरे कोई भी काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अच्छा नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। तो अब एक चीज बताओ, साइज बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों कम होगा, क्या रीजन होगा? तो इलेक्ट्रॉन को उतनी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो उतना एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। न्यूक्लियस का बहुत कम क्योंकि होता है। जब न्यूक्लियस का क्योंकि जब अट्रैक्शन भी यस वेरी गुड, विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ द एटम, ऑब्वियस बात है जो इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, जो भी इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा। मतलब उस इलेक्ट्रॉन जिसको आप ऐड कर रहे हो उसको उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। दिस रिजल्ट्स इन लेसर अट्रैक्शन। और पूरा का पूरा यार सब तो अगेंस्ट ही हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहे हो यही तो एक फैक्टर है जो पूरे को एनर्जी को एक्सोथर्मिक बनाता है। बाकी सब तो रिपल कर ही रहे हैं, बाकी कोई नहीं चाहता है कि तुम आओ, है ना। यही तो अकेला एक फैक्टर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ाना है तो आपको ओवरऑल डेल्टा एच को नेगेटिव करना है, और ओवरऑल डेल्टा एच को नेगेटिव करना है मतलब आपको इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन को बढ़ाना है। और ये तब बढ़ेगा जब साइज छोटा होगा, और बहुत घट जाएगा अगर साइज बड़ा होगा। तो दिस रिजल्ट्स इन लेसर अट्रैक्शन। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes less negative। मतलब इंक्रीज हो रहा है ना। या ऐसे लिख लो, एंड हाँ लेस नेगेटिव मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है ना सर इलेक्ट्रॉन लेस नेगेटिव, मतलब लेस माइनस, नेगेटिव मतलब या ऐसे क्या लिख लें इसको, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बिकम्स, या ऐसे लिख लो सिंपल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, ऐसे लिख लो। या लेसर एनर्जी रिलीज नाउ, लेसर एनर्जी रिलीज, ये तो ठीक है ना। तो बोलो क्या ये डाउट है। डिक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होगा तो तो मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी डिक्रीज ही होगा ना, दोनों डिक्रीज होंगे ना। हाँ हाँ, सर पहले इलेक्ट्रॉन डालने पे क्लियर है, लेस एनर्जी बोलो कुछ डाउट। रिलीज तो होएगी। हाँ बोलो सर क्या डाउट। पहला इलेक्ट्रॉन डालने पे लेस एनर्जी रिलीज होएगी, तो अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना। हाँ
सेकंड बार तो हमेशा एनर्जी देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव ज्यादा होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा साइज बढ़ने से ना, हाँ सर, साइज बढ़ने से कम पॉजिटिव होगा, सॉरी दोनों कम ही कम होगा। पॉजिटिव हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम पॉजिटिव होगा ना, और सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगा। ओके। लेस नेगेटिव सर तो यहाँ मतलब पे मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। हाँ, सर हाँ तो यहाँ बराबर। पे रिलीज एनर्जी रिलीज इलेक्ट्रॉन का हो रहा है ना, अरे इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल अच्छा सिस्टम का जो एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो मतलब अगर ये इनिशियली लाइक ऊपर के अरे एलिमेंट्स का यार मतलब रुक जाओ, कितना कंफ्यूज हो रहा है तुम लोग। तो ईजी और ईएम क्या इसमें कंफ्यूजन है ई और ईजी में? तुम इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, माइनस का चार्ज आया, कितना लिख दे Eg1? चलो पहली बार Eg1 मान लो -100 जूल रिलीज, -100 जूल रिलीज है। अगर यही साइज में बड़ा होता तो -100 रिलीज होता कि कम होता रिलीज? -80 ऐसा कुछ होता। हाँ, कितना होता? अब अगर इसमें साइज, अगर यही साइज बड़ा होता, हैड दिस बिगर इन साइज, ठीक है, या साइज अगर बढ़ा दूं मैं, तो अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पर है, यस सर। यस सर। तो न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पर है तो यहाँ पर कम अट्रैक्शन है। यस डिस्टेंस। तो इस केस का Eg1 क्या होगा? -100 से तुमको क्या लग रहा है? पहले केस में अगर उसने 100 जूल का एनर्जी रिलीज किया है तो दूसरे केस में कितना करना चाहिए? -100 से कम कि -100 से ज्यादा? 100 से ज्यादा कि 100 से कम? 100 से कम। 100 से क्या कम। 100 से लिखूंगा? कम। क्या माइनस लिखूंगा? 100 से ज्यादा। माइनस, हाँ माइनस, हाँ माइनस, 50 80 वैसा। माइनस तो मैथमेटिकल साइन है ही, माइनस तो कैसे लिखेंगे? माइनस लिखा, -80 कुछ कर दें। 80। हाँ सर। अब इसको कैसे लिखना है लैंग्वेज में देख लो। सर मतलब वो एनर्जी कम रिलीज करेगा और वही तो मैं बोल रहा कम हूँ, लेस स्टेबल होगा। एनर्जी इज रिलीज। यस, वही तो बोल रहा है, लेस एनर्जी इज रिलीज। तो सर लाइन में माइनस लिखाया तो हूँ। मैग्नीट्यूड रिलीज हुआ वाइज है, लेस एब्जॉर्ब रिलीज। हुआ वो दिखा रहा है ना सिर्फ। हाँ, माइनस तो पहले ही बता दिया कि एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, तो मैग्नीट्यूड अच्छा में ओके लेस सर, एनर्जी क्योंकि रिलीज। मुझे क्या कंफ्यूजन हुआ कि मिला कि जो माइनस है वो मैथमेटिक है, तो -80 बड़ा माइनस, पर माइनस तो ये इंडिकेट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। हाँ मैग्नीट्यूड देखो, वाइज तो कम हो रहा जितना है बट छोटा है उतना इजीली वो टेकअप कर लेगा ना इलेक्ट्रॉन। दोनों में कंफ्यूज मत करो। लैंग्वेज में जब लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैंने ऑलरेडी रिलीज लिख दिया ना, तो तो जितना मैथमेटिक्स, छोटा है उतना अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अंदर। हाँ सिंपल सा बात है। -100 का मतलब है पहले केस में 100 जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, माइनस का मतलब ऑलरेडी, इसका मतलब है रिलीज्ड, और दूसरे केस में 80 जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ऑब्वियस बात है। तो किस केस में लेसर एनर्जी रिलीज होगा? सेकंड केस में। वही मैंने लिख दिया लैंग्वेज। सर बट हम लोग जब एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, हम लोग ज्यादा एनर्जी डालना पड़ेगा ना सर? किस केस में? सेकंड केस में हम लोग को मोर एनर्जी देना पड़ेगा ना? ये रिलीज का बात कर रहे हैं बाय दी रिलीज का बात एटम। कर रहे हैं ना, एनर्जी नहीं सर, बट अगर अब्सॉर्ब का बात नहीं कर रहे। सेकेंड केस में तुमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आपको ये डेटा आया कि 80 जूल एनर्जी रिलीज हुआ, पहले केस में 100 जूल एनर्जी। क्या डाउट है इसमें बताओ? सर ठीक है, इस, हम बोलो। जो भी मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स होते हैं, अगर हम उनमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो सब के लिए तो एनर्जी देना पड़ेगा ना? क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव जैसे सोडियम क्यों? तो क्योंकि उनके पास मतलब ऑलरेडी एक एटम है, तो वो लोग तो चाहते हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, बट हम ऐड कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा ना? ये उनमें भी जब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन को अच्छा खासा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा ना, स्टेबलाइज ही तो होगा। ये बोलो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी से ज्यादा है, लेकिन ये मत बोलो कि इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेंगे तो नेट एनर्जी ऐड हो जाएगा। सोडियम में भी जब इलेक्ट्रॉन डालोगे गैसियस स्टेट में तो डेल्टा H Eg1 नेगेटिव है। ओके।
सर तो आप एक बार बस लिख सकते हैं कि कौन कौन से उनमें पॉजिटिव होगा, एक तो हाँ मैं सारे लिखूंगा ना, मैं लास्ट क्लास ही लिखा था, फिर से लिख दूंगा, मैं लिखूंगा आपकी। ये पहले क्लियर है, आगे बढ़ूं? सिमिलरली सेकंड फैक्टर, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो, या फिर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। सेम काम, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आप जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। ठीक है, क्लियर है? ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। मतलब एक मिनट इलेक्ट्रॉन pause करके जा सकते हो? हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। हाँ सर, हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर भी डिपेंड करता है, कैसे? जैसे नोबल गैस है तो 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट वैसे सर। हाँ हाफ फील्ड फुल। जैसे कि एलिमेंट्स जिनमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, having stable electronic configurations। स्टेबल में कौन कौन आते हैं? फुल्ली फिल्ड, of half filled and fully filled। जैसे कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हुआ, फुल्ली फिल्ड हुआ, configurations show very small tendency to accept electron। ऑब्वियस बात है, ये खुश हैं बस, ये न्यूट्रल स्टेट में सबसे इनको वरदान मिला हुआ है इस कॉन्फ़िगरेशन का, show very small tendency to accept electrons। ठीक है, और अगर बहुत स्मॉल टेंडेंसी है टू एक्सेप्ट एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? बहुत कम नेगेटिव, है। बहुत कम है। एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज नेगेटिव क्यों होंगी सर? क्योंकि अगर ये लोग इलेक्ट्रॉन को जब भी जा रहा है ऑर्बिट में, तब भी तो उसको स्टेबिलिटी तो कुछ लेवल की अचीव हो ही रही होगी ना सर। हाँ तो वो हो रही करेगा होगी, एनर्जी। हाँ हो रही होगी, लेकिन अगर ये पहले ऑब्जर्वेशन आया होगा, पहले साइंटिस्ट लोग इस पे इलेक्ट्रॉन डाले होंगे नोबल गैसेस पर, उन्होंने देखा होगा इलेक्ट्रॉन, तो नोबल गैस पर एक काम करके देखते हैं, ये काम किए होंगे और उन्हें देखा ओ यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ गया, तब तो उन्होंने ये सोचा। नाइट्रोजन का क्या क्या है फिर? नाइट्रोजन का भी हाइड्रोजन का नेगेटिव नेगेटिव होगा। है, फिर हाइड्रोजन का नेगेटिव। तुमने अच्छा। जो क्वेश्चन पूछा, तुमने हम देखो साइंस को पढ़ते समय हमेशा एक चीज याद रखो, पहले एक कॉज होता है बाद में इफेक्ट होता है। अगर आपने इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को उलट पलट किया तो आपका साइंस ही उलट पलट है। ये आप समझ लो, जो मैंने बोला बहुत डीप बात बोल दिया। साइंस हमेशा कोई बात जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो उससे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं, वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड बातें ही करता है। और अगर तुम एक कॉज और एक इफेक्ट, अगर तुमने इन दोनों के बीच में कोई भी उलट पलट या आपके माइंड में एक साइंटिफिक ऑर्डर नहीं गया साइंस को पढ़ने का, तो फिर कंफ्यूजन आते हैं। ये एक बहुत ही वैलिड डाउट था कि सर उस इलेक्ट्रॉन को तो मिला होगा, इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है, लेकिन इसका आंसर यही है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा नोबल गैसेस पर और उनको भी लगा होगा, जस्ट जैसे कि साइंटिस्ट के लिए क्या होता है, इंक्विजिटिव रहता है, वो सोचा होगा चलो नोबल गैसेस पे इलेक्ट्रॉन डाल के देखते हैं क्या होता है। अगर तुम साइंटिस्ट होते और तुम ये एक्सपेरिमेंट करते मान लो, और तुम देखते कि नेट एनर्जी पॉजिटिव हो गया है, तो तुम क्या कंक्लूजन लिखते? तुम क्या सोचते क्यों पॉजिटिव हो रहा है? एनर्जी अब तुम एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, इसका रीजन देते कि ऐसा क्या हो रहा होगा नोबल गैस में, तो तुम भी तो यही रीजन लिखते कि जरूर उसमें फुल्ली फिल्ड है, मतलब फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी जरूर क्या कर गया होगा, डोमिनेट कर गया होगा। यही ना बोलोगे तुम कि वो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का जो
पहले से वो स्टेबल था, उसको इतना ज्यादा स्टेबल था कि उस एनर्जी स्टेट को हटाने के लिए भले ही वो जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है उसको ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ है, उसको बात की जाए, लेकिन फिर भी वो कंपेंसेट नहीं कर पाया। किसको? वो उस दुख को कंपेंसेट नहीं कर पाया जो उसको छोड़ना पड़ गया। कौन सा दुख? अपना फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। सर मतलब यही नेट एनर्जी अब्सॉर्ब ज्यादा होगा ना, हाँ, क्यों? बिकॉज रिपल्शन जरूरी है, ऑब्जर्वेशनल फैक्टर है। फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के का जो स्टेबिलिटी है दैट हैज डोमिनेटेड। नहीं तो ये जरूर है, इलेक्ट्रॉन जब जब ऐड कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या फील कर रहा है? वो तो स्टेबल फील कर रहा है, बट ओवरऑल सिस्टम पे आपको देखना है कि वो पहले से जहां आया है, पहले से फुल्ली फिल्ड है, तो बेचारा फिर वो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोलता है ना, यहाँ पर तुम पहले से हम स्टेबल थे, हमको जरूरत ही नहीं था। ये समझ में आया तो तुम मतलब लोग को? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिलीज किया, पर जितना एनर्जी लगा उसको अंदर डालने में वो ज्यादा हो गया, इसीलिए वो हाँ, वो नेगेटिव। एनर्जी, हाँ यस। तुम ऐसे समझो, दो एनर्जी स्टेट्स हैं, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को भी एक एनर्जी मान लो। तुमने उसको डिस्टर्ब किया ना, तुम किसी को तो डिस्टर्ब कर रहे हो ना, उस डिस्टर्बेंस का आपको एक तरीके से वो डिस्टर्बेंस कंपेंसेट नहीं हुआ, है ना? वो डिस्टर्बेंस कंपेंसेट नहीं हुआ, ऐसे समझो। वो डिस्टर्बेंस जो है फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का, एटम बोला ना मेरा वही चीज ठीक था यार, मुझे जितना भी इलेक्ट्रॉन दे दो, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो, मुझे उससे फर्क नहीं है। चलो आगे बढ़ो अब। ज्यादातर का पॉजिटिव ही होता है ना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, थोड़े का हाँ यस, और मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? वो लिखाऊंगा अभी, पॉजिटिव ही होता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का पॉजिटिव ही होता है। आप लोग को दिमाग में आता है सोडियम का क्या? अरे सोडियम का भी पॉजिटिव है एनर्जी। हाँ, सोडियम से बोलोगे सर ये करना क्या चाहेगा, देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो क्या करेगा? तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं, ठीक है, Na+। वो आगे देखेंगे सब तो चीजें, इसमें लेकिन एंथैल्पी बढ़ेगा कम होगा इसका इसमें सर? ये हो हाफ फील्ड वाले में, हाँ सर, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, मतलब डेल्टा एच डेल्टा पॉजिटिव है, मतलब नेट प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है। नेट यस सर। प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक है। क्लियर है? अच्छा, जनरल ट्रेंड, हाँ बोलो सर। Eg मतलब सारे जो भी हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड जिनके शेल्स है उनका पॉजिटिव रहेगा, जैसे बोरॉन है और फिर नाइट्रोजन है, इन सब का हर बार पॉजिटिव रहेगा। बोरॉन नहीं है, बेरिलियम है, बोरॉन का नहीं, बेरिलियम का है, बताऊंगा अभी। सर एक और फैक्टर है ना शील्डिंग इफेक्ट का। हाँ, शील्डिंग इफेक्ट भी देख सकते हो, तो क्या लिखना है उसका? शील्डिंग देख, वो तो जितना शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गिरेगा ना। इफेक्ट जेड इफेक्टिव में आ गया ना, वो सेम ही है, मतलब हाँ related है ना। ओके। ठीक है ना, सर शील्डिंग इफेक्ट उसी में आ गया। हाँ बोलो। सर जितना स्मॉलर द साइज ऑफ एटम है उतना इलेक्ट्रॉन वो ले सकता है ना? हाँ, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम है तो उतना जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो उतना ज्यादा अच्छा खासा स्टेबल महसूस कर रहा है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाता है। सर तो ये कैसे डिसाइड होता है कि मतलब शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा कि टेंडेंसी न्यूक्लियर चार्ज की? नहीं, ये तो ऑब्जर्वेशन। ओके सर, so how does an atom give or take energy? एटम गिव्स और टेक एनर्जी मतलब पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, हर एक का अपना एक एनर्जी स्टेट है। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, एवरीथिंग। तुमको अगर तुम उसको तुम एटम को भी एक एनर्जी मानो ना, वो एनर्जी है, उसको भी एक एनर्जी है। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एनर्जी, ठीक है? तो उसमें अगर तुम कुछ चेंजेस लाओगे तो या तो उसका एनर्जी स्टेट बदलेगा, इसी को एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है? सर एनर्जी रिलीज हुई मतलब उतना ज्यादा एनर्जी लगी, जैसे हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना मतलब हायर मतलब एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को लेने में, वही उसका कंसेप्ट है ना? एनर्जी रिलीज मतलब नेट प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ, उसने सिस्टम से एनर्जी बाहर निकाला, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा पॉजिटिव है, सर ठीक है? जो डेल्टा एच ई जी ई पॉजिटिव है वो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड के लिए ही है ना? हाँ यस, इसके लिए लिखा हूँ, इसके लिए, ठीक है?
शील्डिंग और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इनवर्स जाएगा ना? हाँ इनवर्स जाएगा, ठीक है। अच्छा लेफ्ट टू राइट चलोगे अलोंग द पीरियड तो क्या होगा? इंक्रीज होगा Increase होगा। जनरल ट्रेंड है ये। साइज डिक्रीज होता है, चार्ज हाँ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है। और टॉप टू बॉटम चलोगे अलोंग द ग्रुप टू, जब साइज इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होएगा ये, बट इसमें भी एक्सेप्शन होएगा ना। हाँ अभी एक्सेप्शन है। सर ये और ईजी दोनों इनवर्स है ना, मतलब ऊपर एक हाँ इनवर्स तुम रिलेशन। किसी एक चीज से स्टिक करो, हम लोग जो डेल्टा एच ईजी से स्टिक करो और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसका नेगेटिव है। यस ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ज्यादा इंट्यूटिव है। हाँ जो तुमको जिससे सेट हो रहा है ज्यादा इंट्यूटिव वही है तो उसी से सेट करो। सेट योर सेल्फ विद दैट कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब हो रहा है, एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज किया मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतना पॉजिटिव, बस किसी एक चीज से सेट कर लो। चलो आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट लो। सर इसके बाद एक्सेप्शंस है अब। हाँ अब एक्सेप्शन आएंगे, तो यहाँ पे एंड करते लेक्चर। हाँ एंड कर दो। क्या करना है? 7 hour। तो 1 घंटा बाकी है। तो एंड करने की हाँ बोल रहा सर 1 घंटे पहले क्यों कर रहे हो? अरे इन अभी लोग के एक्सेप्शन आएगा ना इसीलिए। तो पेज एंड करने की बात करें कि एक्सेप्शन नए पेज पे लिख। नहीं, अब मैं क्लास एंड करने की बात कर रहा हूँ। क्लास क्यों, एक्सेप्शन ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है दुनिया में। एक्सेप्शन नहीं है तो और किया क्या फिर? तुमको तो बोलना चाहिए सर जब एक्सेप्शन स्टार्ट हो तो बुला लेना, उल्टा तुम करना है। सर क्वेश्चंस तो बस एक्सेप्शन सर रूल से ज्यादा तो मुझे एक्सेप्शन दिखाई दी। हाँ ज्यादा तो तुम देख लोगे बुकलेट में तो एक्सेप्शन ही हो रहा होगा, ठीक है ना। देखो एक्सेप्शंस में देख लेते हैं, ठीक है। चलो कौन सा पेज है? 5th पेज है ना, एक्सेप्शंस। ठीक है, जैसा कि चलते आया एक्सेप्शंस तो रहेगा। सबसे पहले एक्सेप्शन में तो याद रखना जैसे कि इनर्ट गैस, हाँ बेरिलियम, थोड़ा सा मैग्नीशियम, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। नाइट्रोजन नहीं, हाँ पूरा नहीं, बेरिलियम मैग्नीशियम है। यहाँ पर जितने नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन और पूरे नोबल गैसेस, इन सब का इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्या है? सर फॉस्फोरस का नहीं आएगा? नहीं फॉस्फोरस का नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है। मतलब पहली बार इलेक्ट्रॉन ऐड करने से क्या होगा? एनर्जी एब्सॉर्ब होगा। अरे हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड चलेगा। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज पॉजिटिव। बट थर्ड पीरियड का जो भी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन आई थिंक फॉस्फोरस है ना, तो वो क्यों नहीं है इधर? मैंने लास्ट लेक्चर बताया था ना, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का भी जो एनर्जी एसोसिएटेड हो धीरे धीरे उतना कम हो जाता फिर मैग्नीशियम क्यों है तो सिर्फ बेरिलियम क्यों नहीं है? हाँ सर फिर मैग्नीशियम पे हुआ होगा कि मैग्नीशियम पर भी वो पेनिट्रेशन पावर अभी तक डोमिनेट कर गया एक्सपेरिमेंटल है ना अभी वो। हाँ एक्सपेरिमेंटल है, वही तो सबका आंसर वही है, ऑब्जर्वेशनल है, अच्छा ठीक। ऑब्जर्वेशनल ही है। उसका आंसर तुम जब बोलोगे तो वही बोल दिया जाएगा, सभी का आंसर वही है। लेकिन हाँ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का आंसर बोलोगे तो लास्ट क्लास थोड़ा सा हिंट दिया था कि वो भी जो आप आपके लिए वो बस 3 डिब्बा है, आपके लिए तो वो 3 डिब्बा है सर, 3 डिब्बा में बना दो। इतना आसान केमिस्ट्री है नहीं ना, एक्चुअली में नीचे जाओगे तो उस पर्टिकुलर डिब्बे का भी जो पर्टिकुलर स्टेबिलिटी एसोसिएटेड है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। बिकॉज क्यों? बिकॉज बगल वाला और उसमें ज्यादा डिफरेंस रहता नहीं है। तो खैर उतना डीप में गया नहीं था मैं, तो ये सब याद रखना। इन सब के इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज इन सब के क्या है? पॉजिटिव, सॉरी हाँ नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या करना है आपको? हाँ याद रखना है सब, ठीक है ना। इसमें मैंने बाकी का नाम नहीं लिया है। दूसरा एक्सेप्शन एक और है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सेकेंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के भी एक्सेप्शन है। थर्ड पीरियड पी ब्लॉक, थर्ड पीरियड का नहीं है। मैं पहले एक्सेप्शन लिखाने तो दो।
they are greater than the corresponding second period P block। चेक कर लेते हैं एक बार, पी ब्लॉक में जान लेते हैं से कौन। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होगा? बोरॉन से स्टार्ट होगा ना, ठीक है। तो बोरॉन का सेकंड पीरियड, उसके जस्ट नीचे कौन? एल्यूमिनियम। उसके बाद कौन आता है? कार्बन। कार्बन के नीचे सिलिकॉन। उसके बाद कौन? सिलिकॉन। उसके बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के नीचे थर्ड पीरियड का फास्फोरस। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। तो याद रखना इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था? डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एक्सेप्शन क्या होना चाहिए था? डिक्रीज होना चाहिए था। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है एल्यूमिनियम का बोरॉन से ज्यादा है, सिलिकॉन का कार्बन से ज्यादा है, फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज्यादा है, सल्फर का ऑक्सीजन से ज्यादा है, क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा है। इसका रीजन? हाँ बता रहा हूँ। तो क्लोरीन का फ्लोरीन का ये कि फ्लोरीन कम ज्यादा रिपल्शन। हाँ बताता हूँ, सबका बताता हूँ। सर पहले इतना ऊपर नोट वो करो। पूरे नोबल गैसेस आए थे। हाँ हाँ वो मैं पूरे हीलियम, नियॉन, क्या, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, ठीक है। अच्छा इनका रीजन तो मालूम ही होगा। इनका रीजन क्या हो गया? इनके पास क्यों हो गया नोबल गैसेस का? तो मालूम ही होगा, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड। जरूर ये डोमिनेट कर गया ये कॉन्फ़िगरेशन। इसका फिर रीजन नाइट्रोजन भी वही हो रहा होगा। हाफ फिल्ड। और इनका भी फुल्ली फिल्ड, सिमेट्रिकल फुल्ली फिल्ड हो सकता है ना। बेरिलियम का 1s2 2s2 होता है। यस सर, फुली फिल्ड है। इन दोनों में भी। हाइड्रोजन नहीं आएगा कौन सा? सर ऊपर, ये उसका नेगेटिव नहीं है नाइट्रोजन का लिख दिया ना, नाइट्रोजन का ये सर। नेगेटिव होगा ना, हाइड्रोजन लिखा तो है नाइट्रोजन। नहीं हाइड्रोजन नहीं आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो। सर बेरिलियम और मैग्नीशियम का क्या था? उनका भी तो 1s2 2s2 है ना, ऐसा ही फुल्ली फिल्ड है ना। बेरिलियम का कितना होता है अच्छा बताओ? हाँ ऐसा। हाँ चलो आगे बढ़ो। अच्छा इनका रीजन देख लो क्या है। सर उनका डी शेल खाली है। नहीं नहीं, इनका रीजन है due to very small size of second period. Due to very small size of second period element. लोन पैर से होता है ना सर पर। Due to very small size of second period when an electron is added, जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन जो होता है वो जरूर बहुत डोमिनेट हो जाता है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ज्यादा है न्यूक्लियर के। नहीं मैं बता रहा हूँ सब कुछ। इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन नहीं समझा। हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। 5th पेज ये है, जल्दी देख लो। यस सर डन। ठीक है। हो गया, बता रहा हूँ। Due to the already existing electrons, there is, बता रहा हूँ।
सॉरी इंटर इलेक्ट्रॉनिक ना, इंटर न्यूक्लियर नहीं। देखो इधर देखो क्या हो रहा है, जैसे एग्जांपल दे देता हूं। देखो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, फ्लोरीन में ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन तो F माइनस बनेगा। अच्छा E1 पॉजिटिव होगा कि E1 नेगेटिव होगा? E1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, मतलब इसका डेल्टा H नेगेटिव। हाँ, ये एग्जाम्पल आ रहा है -328 आ रहा है, जो डेटा दिया रहता है किलो जूल पर मोल में डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है। लेकिन यहीं पर क्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो Cl माइनस बनता है और ये डेल्टा H EgE1 ये आता है हम लोग को -349 किलो जूल पर मोल। मतलब किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गया बताओ? क्लोरीन में। क्लोरीन में। अब देखो ध्यान से, हुआ क्या होगा यार, साइज छोटा होने से एक लॉस भी तो है ना। ऐसा नहीं हुआ है कि साइज छोटा है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ये नहीं है। एंडोथर्मिक हमेशा उन्हीं के लिए है जो मैंने लिखाया है, कौन कौन? बेरिलियम, स्टेबिलिटी वाले मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इस वाले, हाँ वही के लिए, हाँ उन्हीं के लिए लिखा है। ये नहीं कि फ्लोरीन का असर कम हो गया क्या, नहीं, फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही है, क्लोरीन का भी नेगेटिव ही है। अब इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। होता क्या है, मान लो फ्लोरीन का साइज पहले से ही छोटा है, पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो यार इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड तो किया, बट ऐसे समझो जितना उसको, इट शुड हैव बीन द टॉपर, एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए था, बट थोड़ा सा आपको एनर्जी पंप करना पड़ गया। क्यों? अरे छोटा साइज है तो ऑब्वियस बात है, अब यहाँ पर रिपल्शन थोड़ा ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा ना। किस डोमिनेट यहाँ पर किसके ऊपर बोल रहा हूँ? कंपेयर टू क्लोरीन के केस से, हाँ क्लोरीन से कंपेयर कर रहा हूँ। रिपल्शन डोमिनेट मतलब ये नहीं, अगर रिपल्शन बहुत डोमिनेट कर गया होता तब तो डेल्टा H Eg1 पॉजिटिव बोलता, पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूँ, नेगेटिव ही है। मैं क्लोरीन के केस में कंपेयर कर रहा हूं कि यहाँ पर जब तो ये 7 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, जगह ही कहाँ है। आप ये छोटे से साइज में आपको उस इलेक्ट्रॉन को डालना है तो थोड़ा सा तो समझो कि आनाकानी करेगा, ये जीतेगा ये, हु इज द विनर अल्टीमेटली? हाँ जीतेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो ऐड कर रहा है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास है इसीलिए ना, तो हाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास हो गए, बहुत ज्यादा पास। मतलब क्लोरीन के पास वही चार्ज के लिए ज्यादा जगह है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ यस, उसी चार्ज के लिए क्लोरीन के पास ज्यादा जगह है। क्लोरीन के पास भी 7 है लेकिन साइज बढ़ गया है, ठीक है। हाँ फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओवरऑल इंडिविजुअली अगर देखा जाए F में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो ऐसा मत बोल देना कि रिपल्शन सर साइज के कारण बहुत डोमिनेट कर गया है। आई एम स्पीकिंग ऑफ द डोमिनेशन कंपेयरिंग विथ क्लोरीन, है ना। ऐसा नहीं कि सर डोमिनेशन इंक्रीज हो गया तो सर उसका डेल्टा H Eg पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं। क्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है और आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो आपको ये टेंशन भी नहीं आया, बहुत आराम से चला गया, साइज बड़ा है, आराम से अकोमोडेट हो गया। और यही कारण एग्जैक्टली सबके लिए है। सर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण ये वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं वो टॉप का? मान लो तुमको F में इलेक्ट्रॉन डालना है, तो F का देखो साइज छोटा होने से एक फायदा भी है इलेक्ट्रॉन को, वाई इट विल एक्सपीरियंस अ वेरी, इस इलेक्ट्रॉन से पूछोगे तो दिस विल एक्सपीरियंस अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तो ठीक है, बट इसको रिपल्शन भी तो ज्यादा लगेगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स का जगह भी तो नहीं है वहां, जब वो जाएगा तो उसको रिपल्शन, तो दो चीजें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअली इसको ज्यादा। तो ऐसे समझो कि तुमको जब ये मॉडल बनाना पड़ा, फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ा, तो इलेक्ट्रॉन जो तुम ऐड कर रहे हो उसके कारण
आपको 100 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला, 100 रुपीज बैक मिला एनर्जी मान लो, लेकिन 100 का कुछ एनर्जी खर्च हो गया, किसमें चला गया है, इस रिपल्शन को ओवरकम करने में। आपको इस रिपल्शन, वो ज्यादा नहीं है 100 से, मतलब समझो, ऐसे समझो कि अगर वो रिपल्शन साइज के कारण छोटा हो गया है तो इसीलिए आपको थोड़ा 100 मिल गया है, नहीं तो आपको और अच्छा मिलता, 100 से ज्यादा रुपीज आपको वापस मिलता और एनर्जी रिलीज होता, बट बिकॉज ऑफ द लेसर साइज, ठीक है, लेसर साइज से घाटा भी हुआ है ना। क्या घाटा हुआ है? व्हाट इज द लॉस दैट द सिस्टम हैज इनकर्ड? लॉस इज दैट द इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको थोड़ा सा तो रिपल्शन फेस करना हुआ है बाकी इलेक्ट्रॉन सबसे। सो क्लोरीन में ये टेंशन नहीं है, क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है तो उसमें आराम से जो इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो इसको उतना ज्यादा रिपल्शन फेस नहीं करना पड़ा, यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा। सर लिथियम सोडियम में क्यों नहीं होता है ये? साइज बड़ा है उनका, बिकॉज वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी में कम है, ये भी हो सकता है। साइज में भी तो डिफरेंस है ना सर, डिक्रीज होता है साइज में size का। डिफरेंस, हाँ साइज में डिफरेंस हो सकता है। फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला ना ये भी एक फैक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ 7 है और साइज ये भी एक फैक्टर है, एक इलेक्ट्रॉन है कि 7 इलेक्ट्रॉन है तो मोर रिपल्शन। इसीलिए केमिस्ट्री में फैक्टर्स बहुत बहुत रहते हैं सारे ना, फैक्टर्स हैं। बहुत फैक्टर्स रहते हैं। यही तो केमिस्ट्री के साथ सबसे बड़ा दिक्कत बोल दो कि आपके पास यहाँ फैक्टर्स बहुत सारे हैं, इसके लिए आपको बहुत एनालिटिकल माइंड की तरफ पढ़ाई करना होगा, बहुत एनालिटिकल। यू जस्ट कैन नॉट गो ऑन कि कुछ भी आप कहीं भी लगाते रहो, फिर आप फंसते रहोगे उस एक्सेप्शनल ट्रैप में। आप कहीं भी कुछ नहीं लगा सकते, आपका माइंड को एकदम फैक्टर्स को एनालाइज करके सही से उनको पॉइंट आउट करके देखना है। और पहले 3 चैप्टर के फैक्टर्स कौन डोमिनेट करेंगे मैंने पहले बता दी, आपको याद रखना है। नोबडी कैन predict this all, हाँ, after the 4th chapter now we will use these terms and we will now go into inorganic, जो वहां पर मैं बोलूंगा याद है वो, यहाँ पर वो, तो वो अलग बात है। सबको ये क्लियर हो? ये बात, फ्लोरीन में मोर रिपल्शन क्यों होगा? साइज छोटा है ना उसका, जगह ही नहीं है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वही सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए थोड़ा सा तो, अरे ऐसे समझो ना, तुमने उस इलेक्ट्रॉन तो गया लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा बाकी लोग को बोले ना, अरे हट ना यार इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन डॉन ही है, ओके यही जीता, डॉन ही आया, जीतेगा यही, ठीक है ना, यही जीत रहा है, ज्यादा ये रिपल्शन, ओवरऑल अभी तो नेगेटिव आ रहा है। ज्यादा एंथैल्पी, हाँ ज्यादा ही नेगेटिव ये रिलीज कर ही रहा है, नेगेटिव रिलीज हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जीत रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसको थोड़ा सा तो उसका जो अपोजिंग फाइटर लोग हैं, जिसको अपोज करने वाले हैं, थोड़ा सा उनको थोड़ा अच्छा फाइट दिया है, बिकॉज साइज छोटा है तो जितना एनर्जी रिलीज करना चाहिए था उतना रिलीज नहीं कर पाया, बिकॉज उसको टफ कंपटीशन मिला। टफ कंपटीशन किससे मिला? फ्रॉम द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। विनर यही है, कभी भी तुम अगर नेगेटिव दिखाई पड़े, डेल्टा एच नेगेटिव, समझ लेना विनर कौन है, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ रहा है, तभी तो वही ना पूरा का पूरा प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बना रहा होगा, अदरवाइज उसके अगेंस्ट तो सभी लोग लगे हुए हैं। बट फ्लोरीन के केस में अपोजिंग फाइट जो उसको दिया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, और वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज 7 लोग, छोटा साइज है, तो वही समझ लो। सबको क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, तो देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग as a consequence of small size, ठीक है, तो आपसे कभी भी रीजन पूछेगा तो कौन सा कीवर्ड है जहां आपको ये स्मॉल साइज दिखाई पड़े, समझ लेना वही रीजन टिक मार के आगे बढ़ जाना। और सर ये चीज 4th 5th पीरियड या 5th 6th पीरियड में नहीं होता ना, नहीं नीचे होता, जाके? नीचे जाकर नहीं होता।
क्लियर है? अच्छा, इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो याद ही रखना, ऑक्सीजन हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन इट्स ग्रुप। ऑक्सीजन का तो लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है अपने ग्रुप में। मतलब सबसे ज्यादा अंतर उसे सैल्कोजन फैमिली में है, सबसे ज्यादा सल्फर होता है, फिर सेलेनियम होता है, फिर टेलेरियम, फिर पोलोनियम और फिर ऑक्सीजन। ये भी एक्सेप्शन याद रखना। सर बट क्यों, मतलब फिर से साइज फैक्टर डोमिनेट कर गया होगा, और क्या, बहुत डोमिनेट कर गया होगा, साइज छोटा हो गया होगा, दो इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। सर बट फिर वो सबसे इतना कम हो रहा है, ऐसा कैसे? ऑब्जर्वेशन ही बोल सकते हैं ना, जरूर साइज फैक्टर बहुत डोमिनेट कर गया होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? क्लोरीन का होता है पूरे से। टेबल में क्लोरीन का ना, क्लोरीन का होता है, इसको याद रखना, ठीक है ना। ऑक्सीजन का तो हाँ बोलो। स्ट्रक्चर को लेके मतलब कुछ अफेक्ट रहता है क्या? ऑक्सीजन का बहुत वैसा स्ट्रक्चर रहता है ना। अब साइज के हिसाब से ही बोला होगा कि साइज के हिसाब से जरूर यहाँ पर फैक्टर सबसे ज्यादा तुमको मिल गया होगा। साइज छोटा तो है, अभी साइज छोटा होने का फैक्टर कहाँ इसको पटकेगा रेस में, इसके बारे में तो कोई प्रेडिक्शन बिना एक्सपेरिमेंट के तो नहीं बोल सकते। ये तो ऑब्जर्वेशन की तरह ही चिपका सकते हैं कि ये किस नंबर पर गिरेगा सर। ये नंबर पे तो गिर गया, ये क्या बोलते हैं, सबसे लास्ट नंबर पे गिर गया, ठीक है। फ्लोरीन लास्ट पे नहीं गिरा, उस केस में हैलोजन फैमिली में ये है, सबसे ज्यादा क्लोरीन का है, लेकिन उसके बाद फ्लोरीन का ही है, उसके बाद ब्रोमीन का है, उसके बाद आयोडीन का है। फ्लोरीन भी पटका है, मतलब फ्लोरीन शुड हैव बीन द टॉपर, बट फ्लोरीन कम से कम सेकंड नंबर पर है, ठीक है सर, जो लेकिन पीरियोडिक टेबल ऑक्सीजन में तो सीधा पटक दिया गया है उसको, तो सीधा लास्ट। हाँ बोलो। तो पूरे टेबल में जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं 100 से भी ऊपर, तो उनका ये मैक्स क्यों नहीं है? बिकॉज वो तो साइज तो बहुत ही ज्यादा हो गया। उनका ये तो बहुत कम होना चाहिए ना, स्टेबिलिटी बहुत कम देगा फिर इलेक्ट्रॉन्स को। डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ गया, तो ये तो बहुत कम होना चाहिए ना, हाँ, ओह यस, सॉरी। जो उल्टा हो गया ना। ये क्लियर है, ये एक्सेप्शंस वाले ट्रेंड। अच्छा, कुछ मेमोराइज तो कर लेना ये लैंथेनाइट्स में trend। वापस ये बढ़ जाएगा ना। हाँ, लैंथेनाइट्स का बाद में बात, वो तो अलग ही कहानी है। अच्छा, इसको याद रखना, रुको। सर क्लोरीन लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को इंक्लूड करके सबसे ज्यादा होता है ना। हाँ, सबको इंक्लूड, जब मैं बोल रहा हूँ इंक्लूड करके, ये याद रखना, मेमोराइज करना, ये एक्सेप्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉन याद रखना। एफिनिटी के लिए है ना ये सीक्वेंस, हाँ, यस यस, मेमोराइज दिस, कम से कम सेकंड थर्ड पीरियड तो मेमोराइज कर ही लो। सर फॉस्फोरस तो थर्ड पीरियड में है ना, तो उसे ऊपर क्यों डाल दे? क्लोरीन भी। कौन सा फॉस्फोरस? सर पहले लाइन में आपने फॉस्फोरस लिखा है ना। हाँ, नाइट्रोजन है, फिर फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा क्लोर। हाँ बोलो। पीरियड में है ना। हाँ ठीक है, तो मैं तो रैंडम बोल रहा हूँ, कुछ सर चीजें आपने आपके लिए लिखाया था याद पहले रहे। फॉस्फोरस का ग्रेटर होता है नाइट्रोजन से। हाँ, तो वही तो दिखा हूँ, अभी तो वही है, फॉस्फोरस का नाइट्रोजन ज्यादा है कि नहीं, वही तो दिखा हूँ, अच्छा, हाँ, साइन में, हाँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखा तो रहा। सबसे ज्यादा किसका होता है? डेटा देखोगे तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन का है, फिर सल्फर का है, फिर ऑक्सीजन का है, और ऑक्सीजन से ज्यादा फॉस्फोरस का, फिर नाइट्रोजन का, ठीक है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन क्लोरीन। सबसे नोबल गैसेस तो नहीं। नोबल गैसेस का तो इलेक्ट्रॉन फिर नेगेटिव होता है, हाँ yes। ज्यादा कैसे रहेगा, ठीक है। इसको याद रख लेना, सिलिकॉन का। सर हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ज्यादा है क्लोरीन में, इसका मतलब वो मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन डालने में। नहीं रे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, कम एनर्जी लगेगा डालने में। ठीक है सर जो 6 पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होएगा ना, जो 5th पीरियड के डी ब्लॉक एलिमेंट है उससे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रैक्शन होएगा।
चलिए क्लियर है, यस। लेकिन लैंथेनाइड्स के बारे में एक्सेप्शन से बात नहीं करते हैं, लेकिन हाँ उनमें भी थोड़ा चेंजेस तो रहेंगे बिकॉज में आ जाता है अच्छा खासा जेड इफेक्टिव। सर तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फास्फोरस का ज्यादा होगा कि सिलिकॉन का ज्यादा होगा? फास्फोरस सिलिकॉन का डेटा देखना पड़ेगा मेरे ख्याल से। फास्फोरस फास्फोरस सिलिकॉन का में डेटा ज्यादा नहीं, सिलिकॉन का ज्यादा दिया हुआ है ना। सर सिलिकॉन का दिया है ज्यादा। हाँ ये डेटा देख लेना है, मतलब कुछ डेटा तो आप लोग भी एनसीईआरटी से देख लीजिए एक बार, डेटा देखिएगा एनसीईआरटी से। ठीक है आगे सर बढ़ूं। theory के लिए कौन सी बुक सर लेना तो है? डेटाबेस क्वेश्चंस आते नहीं है ना फिर? नहीं डेटाबेस सेकंड थर्ड के डेटाबेस, ये तो मैं तो सेकंड थर्ड के डेटा में करा ही दे रहा हूँ ना, सेकंड थर्ड के डेटाबेस तो मैं खुद ही करा दे रहा हूँ। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो गैसीय स्टेट के लिए भी है या केवल मेटल के गैसेस सॉलिड? गैसेस गैसेस। ओके थैंक यू सर। चलो तो मतलब वो हाइपोथेटिकल गैसेस होगा, बिकॉज़ मेटल्स को तो हम गैसेस में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है ना ऑलमोस्ट। नहीं कर तो सकते ही हैं, गैसेस में कन्वर्ट करते हैं, हाइपोथेटिकल नहीं है, कर पाते हैं। ठीक है सर हाँ इसके ये बाद बोलो कि ये क्या? बोलो कि हाँ बोलो क्या। सर अभी और भी एक्सेप्शन है कि बस इतना ही है? नहीं अभी तो एक्सेप्शन तो मैंने ख्याल से मैंने मैक्सिमम लिखा दिया। तो आई थिंक नाउ वी हैव टू गो इनटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और उसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म है। वे हाइड्रेशन पावर और वो सब भी है ना। वो छोटा है, मतलब वो मुझे मालूम है बट छोटा है हाइड्रेशन पावर। सर तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो वो ये एक्सेप्ट कर लेता है तब का रहता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अट्रैक्ट करता है वो हाँ रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, इट इज द इन केस अभी लिखाऊंगा वही जा ही रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर ही जा रहा हूँ। ठीक है अब नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। लास्ट तक जा सकते हैं एक मिनट। ठीक है क्या नहीं सर इसके बाद ही कौन हाँ थैंक यू सर। ठीक है यस अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? दिस इज द ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself ठीक है in a molecule in a covalent bond। ठीक है अच्छा इधर देखो इसका क्या मतलब है। greater the electronegativity greater will be the tendency to attract electrons। सर इसमें भी कोई एक्सेप्शन होगा क्योंकि मतलब मेरे इसमें तो बस इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, हाँ इसमें कम, इसमें कोई एक्सेप्शन सर ये कोवेलेंट थोड़ा बॉन्ड्स बहुत के है। हाँ थोड़ा बहुत तो होता ही है लेकिन इसमें कम है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत होता है। इसमें एक चीज याद रखना इंपॉर्टेंट में, पूरे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन। सेकंड नंबर पे कौन है? ऑक्सीजन मालूम है? ऑक्सीजन फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, क्लोरीन नहीं है, फिर नाइट्रोजन याद रखना। फिर नाइट्रोजन है थोड़ा सा, उसके बाद नाइट्रोजन क्लोरीन। क्लोरीन ऑलमोस्ट सेम है। यस
बहुत लोगों को फ्लोरीन के बाद सीधा क्लोरीन लगता है, ये नहीं है, फ्लोरीन के बाद, ठीक है, ये यहाँ तक clear? अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे एक बार डेफिनेशन बाकी वापस बता सकते हो? हाँ देखो, वहाँ पे डेफिनेशन बताया था। जैसे मान लो होता क्या है, जैसे मान लो कोई बॉन्ड है HCl, अब आप केमिकल बॉन्डिंग तो आगे जा करके अब इसके बाद वाला चैप्टर में करोगे। इतना मालूम होगा कि HCl मतलब दोनों के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर शेयर करने आए हैं, यस सर। है ना, इतना होता है। लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये ज्यादा किधर अट्रैक्ट हो जाता है, टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड is attracted more towards chlorine. इसीलिए therefore polarity develop हो जाता है बॉन्ड में। मतलब ऐसे समझ सकता हो, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शेयरिंग है इज नॉट सिमेट्रिकल एनीमोर। सिमेट्रिकल समझते हो, बीचों बीच समझो दोनों ही बॉन्ड बनाकर बैठे हुए हैं, बट उस इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा हक, हक समझते हो ना हिंदी में, ज्यादा उस पर अधिकार किसका है, क्लोरीन का है। तो इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ऐसे दिखाया जाता है, प्लस और माइनस। माइनस का मतलब, डेल्टा माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ ज्यादा शिफ्टेड है, क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन की पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो ज्यादा, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ शिफ्ट करते हैं। अब इस तरह ध्यान देना, कोई तुमसे पूछेगा इज HCl अब कोवेलेंट की आयनिक, तो आंसर कोवेलेंट। HCl कोवेलेंट ही है। हाँ, HCl इज नॉट एन आयनिक बॉन्ड। सर प्लस आ गया माइनस आ गया, नहीं, HCl is a covalent bond. HCl is predominantly covalent, but yes, it has certain amount of, इसके कारण थोड़े से क्या हो गए, आयनिक प्रॉपर्टीज आ गए। सर वो क्या लिखा है HCl के बाद? H2 और NH3 भी है ना? Is, हाँ, predominantly covalent ही बॉन्ड बोलोगे, covalent मॉलिक्यूल बोलोगे with certain polarity, मतलब यही होता है चार्ज का सेपरेशन होना, जैसे एक जगह प्लस आना और एक जगह वैसे AlCl3 कोवैलेंट आयोनिक दोनों क्यों लिखा रहता है? क्योंकि वो उसमें भी वही है, सब में वही काम आएगा। इस Okay, दुनिया sir. में कोई भी चीज 100% आयनिक नहीं है, 100% कोवेलेंट नहीं है, इट इज अ स्पेक्ट्रम। इसीलिए वो भी वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा। HCl को भी पूरी तरह से आप ये नहीं बोलो कि इट इज पूरी तरह से कोवेलेंट, इट हैज गॉट सर्टेन अमाउंट ऑफ आयनिक प्रॉपर्टीज। हाँ हाँ, इसीलिए देयरफॉर बेटर नेम्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, बेटर कॉल्ड एज, HCl को बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये पूरी तरह से नॉन पोलर नहीं है। पोलर का मतलब क्या, पोलर का मतलब कभी भी चार्ज, सॉरी, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कभी भी ये अनसिमेट्रिकल वे में शेयर्ड हो, सिमेट्रिकली शेयर्ड नहीं हो। एक तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा दिख जाए और एक जगह कम दिख जाए, तो इसको बोलेंगे कि उसमें पोलैरिटी आ गया है। समझा क्या बोला? यस सर, तो पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपायर करता है ना HCl। मतलब दो एटम्स के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो फिर एक एटम जो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए स्लाइड चार्ज आ जाएगा ना। चार्ज आ जाएगा। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्यों नहीं मैटर कर रहा, फ्लोरीन वाला? क्योंकि नहीं, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसलिए मैटर नहीं कर रहा बिकॉज अब तो बॉन्ड की बात कर रहे हैं ना, बॉन्ड बन चुका है ना।
वहां पर तो हम लोग ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक आइसोलेटेड एटम में डाला था ना इलेक्ट्रॉन को, यहाँ तो आइसोलेटेड है ही नहीं, यहाँ तो कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट हो गया है ना, यहाँ पर तो एक बॉन्ड बन गया है, यहाँ पर एक बॉन्ड बन गया, वी हैव नाउ कम इनटू द बॉन्डिंग पार्ट। ओह ओके, तो सर आप इसमें एक्चुअली ऐड नहीं कर रहे हो एज सच? हाँ, अभी we are बस not adding, देखना yes, कि we are not कितना adding ले रहे anything, yes, we are not adding anything, a हो। bond ओके has been formed. क्लियर है? आगे बढ़ो। ये कौन सा 9th? एक और चीज लिख लेना, ठीक है। अनलाइक अदर प्रॉपर्टीज सच एज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन, ये वही पॉइंट लिखाई देता हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, विच वर रिलेटेड टू, इनके डेफिनेशन में विच वर रिलेटेड टू लिख लो, इंडिविजुअल गैसियस एटम्स। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट इज related to atoms in a bonded state। समझा ये लाइन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कब करेंगे? वैलेंट बॉन्डेड स्टेट में। बहुत बच्चों को लगता है सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ये एक ही है, नहीं है, दोनों चीजें बहुत अलग हैं, दोनों बहुत अलग हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आइसोलेटेड स्टेट में है, दिस इज नॉट इन एन ये, ठीक है ना, लिख लेते हैं। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑलरेडी बॉन्ड बन चुका है और फिर हम देख रहे हैं किसके पास जाएगा ज्यादा इलेक्ट्रॉन, फिर किसके पास तो इलेक्ट्रॉन लाइक जाएगा। इलेक्ट्रॉन यस, एफिनिटी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू शेयर। हाँ ये भी बोल सकते हैं, यस शेयरिंग, हाँ ठीक है, शेयरिंग बोल सकते हो, या फिर ज्यादा बेटर तो मैं ऐसे बोलूंगा, पहले साइंटिस्ट लोग बॉन्ड बना लिए, फिर देखिए इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ ज्यादा शिफ्ट हुआ, जिधर ज्यादा शिफ्ट हुआ उसको बोल दिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बस। सर तो समझा? सेम एलिमेंट का डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स में अलग हाँ यस यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस है लिखूंगा, मतलब। हाँ यस यस लिख सकते तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव है। सर तो फिर हम ऐसे कंपेयर कैसे कर रहे हैं? कैसे मतलब? बोलो, मैंने कंपैरिजन स्टार्ट कहाँ किया? मैं तो भी यही बोला कि सर आपने इनिशियली जो लिखाया था दैट फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है एंड देन ऑक्सीजन, बट वो इनका ना, तो हाँ डिफर तो होगा उन्होंने ना क्या अलग अलग हाँ कंपाउंड्स में, नहीं, तो हाँ वही है, वैसे कंपैरिजन उन्होंने ये करेंगे। देखा होगा, हाँ उन्होंने ये देखा होगा फ्लोरीन एक ऐसा है जो, अरे कुछ ही एलिमेंट्स तो बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट, तो फ्लोरीन एक ऐसा है जिसका कि कहीं भी रहे वो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचता ही है, कि कोई एक तो टॉपर आएगा, विल गो इनटू दैट मेजरमेंट, ठीक है ना। फ्लोरीन एक, कोई तो ऐसा हो सकता है ना कि जो किसी, अब फ्लोरीन जो है, ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन के साथ आएगा तो उस बॉन्ड में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन के साथ आएगा तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट टॉपर तो किसी को घोषित करेंगे कि फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा है, ही इज अ टॉपर। क्लियर है? अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ सर। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये सब भी कुछ लिखते रहिएगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट इज द टेंडेंसी, पहला डिफरेंस, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल, नॉट आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इन्फेरेंस नहीं आएगा? इन्फेरेंस से ईजी में गैस लिया था, आपने बोला था गैस लिया था बिकॉज फिर नेबरिंग मॉलिक्यूल से नहीं 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 इफेक्ट नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं, इसमें बॉन्ड, इसमें वो नहीं है, Okay. इसमें तो ऑलरेडी बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैक द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, दूसरा डिफरेंस,
and this is property of bonded atom. Clear है? हाँ, third point, can be experimentally measured. इसको experimentally measure कर सकते हैं क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को? नो सर, नहीं, इट सर इज मेजर नहीं कर सकते पर स्केल तो आते हैं ना उसके लिए, हाँ पॉलिंग सर, स्केल। वो स्केल आते हैं तो Pauling किसी scale एक और को उसके बाद रेफरेंस कर दिया जाता है ना। अरे तुम किसी बॉडी का बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो तुमने एक अंदर में एक चालाकी कर दिया ना, तुमने ग्राउंड को 0 कर दिया ना। ऐसे ओके मेजर सर, नहीं तो कर सर वो सकते हो, तो रेफरेंस के स्केल आते बेसिस पे हैं, है वो ना। भी बताऊंगा, लेकिन तुमने हाँ किसी को रेफरेंस मान लिया तुमने, अदरवाइज तुम सर ग्राउंड वो का हम निकालो पोटेंशियल एनर्जी, कोई नहीं निकाल चेंज इन सकता। पोटेंशियल एनर्जी में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेते हैं इसलिए। हाँ तो कर सर दिया तो ना एक चालाकी, तो एब्सोल्यूट बोलोगे, कोई तो बोलेगा सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेजर तो कर दिया। हाँ एब्सोल्यूट तो नहीं है ना, रेफरेंस है ना, सर बट ईजी में है भी ना, तो तो इट कैन नॉट बी मेजरेबल। उसको इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में भी तो नोबल गैसेस को माना है ना रेफरेंस, 0 मानते हैं उनको। वो मैंने बोला ना, कुछ किताब लिखता है, अदरवाइज तुम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डालो और कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है वो तो नोट कर ही सकते हो। रेफरेंस देखो, एब्सोल्यूट जहां जहां है वहां रेफरेंस तो आ ही सकता है ना। एब्सोल्यूट जहां जहां है वहां एक रेफरेंस तो डाल ही सकते हो। तुम उसी नंबर को ऑरिजिन को स्टार्ट कर दो, नोबल गैसेस का एनर्जी को 0 मान के चलो, तो एब्सोल्यूट भी कर सकते थे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहां रेफरेंस किए हैं, वहां पर आप कुछ भी कर सकते थे। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, इट इज अ रिलेटिव नंबर। So how can electronegativity cannot be measured experimentally? अरे इसमें तुम जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डालोगे तो किसी के रिस्पेक्ट में बोलोगे ना, तो दो लोगों का ये हो गया ना, उसका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है ना, तो किसी एक को तो फिक्स करना पड़ेगा ना, किसी एक पार्ट को तो फिक्स करना पड़ेगा, किसी एक एटम को। इट इज अ रिलेटिव नंबर ना। आप कैसे मेजर कर लोगे उसको? आप ये बोल सकते हो कि दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। आपको किसी के एब्सोल्यूट को मेजर करना है तो आपको उसको किसी के साथ बॉन्ड बना के छोड़ना नहीं पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि किसी के साथ बॉन्ड ही ना बनाए। लेकिन जैसे ही बॉन्ड नहीं बनाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एंटायर कॉन्सेप्ट फॉल्स डाउन। तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मतलब स्केल्स पे मेजर हो सकते, तो फिर वो रिलेटिव कैसे होगा? मतलब पॉलिंग और वो सब तो होता है ना। कैसे किया है पॉलिंग ने, मालूम है? इलेक्ट्रोन प्लस कैसे आई बाय कैसे 2। कैसे किसको रेफरेंस माना है? किसी को रेफरेंस माना है, मालूम है वो बात? हाँ, से ए नहीं और ना, आई को भी लेते हैं। नहीं, गलत है पूरा, इंफॉर्मेशन ही आधा है। फ्लोरीन का वैल्यू को 4.4 फिक्स किया है, तब ओके। उसके रिस्पेक्ट में दिया है। वो पढ़ाऊंगा अभी। फ्लोरीन के वैल्यू को कितना फिक्स किया उन्होंने, जैसे आपने फिक्स किया ना बॉडी में कोई ग्राउंड का 0 फिक्स किया है ना, उन्होंने भी फ्लोरीन के वैल्यू को फिक्स किया है। फ्लोरीन का एक वैल्यू दे देते हैं 4, फिर उसके रिस्पेक्ट में बाकी को दिया। अगर इसका 4 है तो इसके रिलेटिव में किसी का इतना है, किसी का इतना है, किसी का इतना है, ठीक है, तो वो आपको स्केल देता है। बट दैट स्केल इज इसीलिए तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कभी कोई यूनिट देखे हो क्या? सर लेकिन मतलब Yes, एक sir. ऐसे डाउट था कि एक ऐसा भी होता है ना कि वो आई प्लस ए बाय 2 से करता है, तो वो कैसे रिलेटिव होगा? कौन सा? सर एक ऐसा स्केल भी होता है ना जो आई प्लस ए बाय 2 से करता है, तो आई वो प्लस, फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बाय 2 ऐसा एक स्केल आई थिंक। हाँ वो वाला ठीक है, वो वाला तुम्हारा हो सकता है, वो वाला ना हो। आई और ई ए बाई 2, यस। बट देन वो भी एक एक्सपेरिमेंटल, वो तो मलिकन ने बोला था, यस आएगा वाला बात। सर हम एक इलेक्ट्रॉन के ज्यादा एग्जैक्ट बेटर होगा, पोजीशन हाँ ज्यादा बेटर होगा ये लाइन रिलेटिव नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है। इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। अब क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। सर पर हम एक इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन तो बता ही नहीं सकते, तो फिर हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं कि वो किस तरफ गए? अरे इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्ट पोजीशन की तरह नहीं जा करके उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके 2 इलेक्ट्रोड्स लेते हैं,
उन इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो HCl देखते हैं कि HCl ऑटोमेटिकली सब अलाइन हो जाता है, ठीक है, प्लस रहता है ये माइनस रहता है। और यहाँ से डाई इलेक्ट्रिक मेजर करते हैं। तुम लोग को लगता है कि केमिस्ट्री बहुत छोटा सा चीज चल रहा है, अरे ऐसा नहीं कि साइज देखे हैं। इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड में उस HCl को भरते हैं, फिर उस HCl को देखते हैं। आप अब डाइलेक्ट्रिक भी शब्द नहीं जानते होगे, डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो, जैसे ही आप इलेक्ट्रोड को एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव देते हो, आप देखते हो कि HCl अगर उसमें पोलैरिटी होगा तो आप देखोगे कि वो पूरा का पूरा एक जगह शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ Cl आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा। इससे इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का डाई इलेक्ट्रिक करके एक प्रॉपर्टी है, उसको मेजर करते हैं और फिर पता लगाते हैं किस पर शिफ्ट हुआ है वो, ठीक है। तो इसका मतलब वो पार्ट तो यू हैव डेविएटेड, लेकिन उसमें जाना नहीं है। मैं समझ गया, वो आप लोग को वो डाउट आता है कि वो आप लोग को लगता है अरे इधर चला गया इधर चला गया। तो हमेशा ये मत भूलो कि पूरा का पूरा ये वाला पार्ट जो है क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हमेशा किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट्स इतने सिंपल नहीं रहते हैं। हाँ बोलो, इसमें कोई डाउट अभी तक? आगे बढ़ूं? ये कौन सा है? अच्छा, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन वेरियस स्केल्स। अच्छा, सबसे पहले तो आता है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल में उन्होंने ये बोला था कि अगर दो बॉन्ड है A और B तो XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.208। सर X क्या है? बता देता हूँ, सब बताऊंगा। ये ठीक है, जहां पर वेर बी का मतलब BE इज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड, हाँ, AB के बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी लगेगा। सर इससे क्वेश्चन कैसे आएगा ये चीज इसके? सर ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। देखो यार, इस पर आज तक तो IIT क्वेश्चन पूछा है नहीं। मैंने पहले ही तुम लोग को बताया चैप्टर का इम्पोर्टेंस जो है वो ऐसे पूछा तो नहीं है, अगर आएगा तो एक क्वेश्चन में करा दूंगा। मॉड्यूल में थोड़े है पर। हाँ बस, वैसे पूछा आज तक नहीं। सर तो ये न्यूमेरिकल में आएगा या थियरी में? न्यूमेरिकल में अगर आएगा तो और क्या, थियरी तो आसानी हो जाएगा फिर, वो तो अगर थियरी तो फॉर्मूला याद कर लो। न्यूमेरिकल में ऐसा बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में कैसे होगा? नहीं उतना, वो तो लोग वो ऐसे वैल्यू देते सूटेबल हैं। वैल्यूज देंगे ना जो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो XA माइनस XB क्या था? हाँ बता रहा हूँ। और सर वो A माइनस B जो ऊपर लिखा है वो A और B का बॉन्ड डिनोट कर रहा है ना? हाँ यस, और XA XB इज पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और याद रखना उसने क्या किया, पॉलिंग स्केल पर फ्लोरीन के वैल्यू को, फ्लोरीन हैज बीन असाइन्ड जो भी मैंने जस्ट बताया था, वैल्यू ऑफ 4। रेफरेंस फ्लोरीन के वैल्यू को 4 रखा गया है। तो इसका मतलब अगर मान लो किसी एक को मैंने फिक्स कर दिया तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी सबको बोल सकते हैं ना, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बाकी सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज डाल सकते हो ना। तो अगर एक एलिमेंट का इधर इलेक्ट्रोनेगेटिव निकालना है तो दो लगेंगे ना, लाइक XA और B और C, क्योंकि दो सब्ट्रैक्शन है दोनों का। मतलब नहीं समझा, रेफरेंस XA माइनस XB टोटली ये है ना, रूट BE AB वो सब।
दो एलिमेंट लेगा ना, एक को बी के साथ कंबाइन करना पड़ेगा और एक को सी के साथ, तो दोनों का जो इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करके ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक बार माइनस HF ले लो, एक बार हाँ HF सर ले लो, आपने एक बार बी F2 और ले बी लो, के एक बार बॉन्ड H2 को ले क्यों लो। नहीं बीच में वो किया है ज्वाइन? कौन सा? मतलब सर उसका कोई रीजन है या फिर वो गलती से छूटा है? मतलब बी और कौन बी सा? के वो फॉर्मूले में भी और ओ नीचे। वो ऐसी ही गलती से छूट गया, वो एफ तो मतलब ऐसी। फ्लोरीन क्या? हाँ अब देखो इधर है, मान लो HF का तुमको डेटा है तुम्हारे पास, HF का डेटा है तुम्हारे पास कुछ, F2 का डेटा होगा और HS का डेटा होगा, डेटा होंगे ना, है ना? सर तो इसको मतलब A2 मान लो, एक्स का इसको वैल्यू B2 मान 4 लो, है ना? और हाँ इधर देखो, तो तुम X से माइनस एक्स भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H निकाल सकते हो इस डेटा से, इस फॉर्मूले से। यस सर। यस सर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन कितना फिक्स कर दिए 4, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H का नहीं निकल गया, हाँ सर। वही किया उसने। सर 4 ऐसे कोई भी नहीं, एक रैंडम नंबर है ना? हाँ रैंडम नंबर रेफरेंस। तो मतलब उसने फ्लोरीन का 4 फिक्स कर दिया, फिर एच निकाला, फिर एच से बाकी सब निकाले हाँ फिर। इसका बाकी से निकाला, ऐसे करते रहो, एक स्केल तो निकल गया ना, समझा? जैसे तो तुम कोई ऐसा डेटा, क्वेश्चन भी आ सकता है क्या कि एफ दे के कोई और पूछेंगे? नहीं नहीं वो उतना नहीं, वो तुमसे अगर मैक्सिमम अगर पूछेंगे न्यूमेरिकल्स तो दे देंगे, जैसे मैंने एग्जांपल करा दिया ना, HF का दे इसमें देंगे, यूनिवर्सल F2 रेफरेंस का एफ दे है देंगे, या H2 फिर का दे देंगे। सिर्फ कौन सा क्वेश्चन के बोलो? लिए एफ है? नहीं नहीं उन्होंने यूनिवर्सली F लिया हुआ है, फॉलोइंग ने, ओके। फॉलोइंग को सर छोड़। क्वेश्चन में दिया जाएगा ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है इसका? हाँ मतलब तुमको दिया रहेगा सबका, क्या बोलते हैं, अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो तुमको ऐसे दे देगा बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी, हाँ लेकिन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी किलो कैलोरीज पर मोल में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, दिस शुड बी इन किलो कैलोरीज पर मोल, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। वैसे इस पर क्वेश्चन नहीं आता है, डरने वाली बात नहीं है, इस पर क्वेश्चन सर इतना कैसे आता आएगा ही सर? ये सब्स्टिट्यूशन है इसमें सर। इसीलिए इसमें क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है ना, मेरे ख्याल डायरेक्ट इसीलिए क्वेश्चन नहीं करने का इसके साथ। डायरेक्ट अगर देगा तो बहुत सिंपल दे देगा, वो HF का, F2 का, HH का दे देगा, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी तीनों डेटा बोलेगा, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन H एंड फ्लोरीन, तो निकाल देना फॉर्मूले से, करना क्या है। सर आपने जो नीचे टेबल बनाया हुआ है HF BA FF A, सर वो समझा सकते हो? हाँ नेक्स्ट पेज पे जाने दो, ये कौन सा स्लाइड है, ये 9th है क्या 10th है? 10th है, 10th है। मान लो ऐसा डेटा दी, मैं अपने से बना रहा हूँ डेटा, ठीक है, मुझे मालूम नहीं, मैं रैंडम बना रहा हूँ। H2 का मान लो 100 दे दिया, F2 का मान लो 200 दे दिया, HF का मान लो 800 दे दिया, तो XF माइनस HS क्या लिखोगे बताओ, ये किलो कैलोरीज पर मोल में दे दिया डेटा, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? 0.208 इंटू रूट ऑफ क्या लगाओगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB मतलब 800 माइनस रूट ऑफ 200 इंटू 100, क्या इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत है हाँ बताइए? सर ओके। हो गया, यही काम तो करना, और क्या, इसके अलावा देगा क्या, यही काम बोलेगा करने, मतलब ये सिंपल सा है, मतलब इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है, क्लियर है सब, बताओ ठीक है। और पॉलिंग असाइन द वैल्यू ऑफ 4 टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। सर क्लोरीन का 3 है ना? हाँ वो नेक्स्ट क्लास बताएंगे। सर ऐसा वो थियरी क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि फ्लोरीन को किसने 4 दिया था ऐसा? फिर से IIT को नहीं मतलब है यार, मैं बोला ना IIT के हिसाब से फालतू क्वेश्चन हो गया, दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी लेफ्ट, लॉट्स ऑफ थिंग्स, गेम्स अभी में तो तो ये पूछ सकता है। पॉलिंग मेंस में, हाँ मेंस में वो तो मेरे ख्याल से मेंस में पूछ सकते, मेंस का भरोसा नहीं है, लेकिन IIT मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी ऐसा तो नहीं, वो कभी आज तक हिस्ट्री नहीं पूछा है, उसके बाद बहुत चीजें हैं पूछने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं उसके पास, एक पॉलिंग ने क्या दिया दुनिया को, इसको लेकर के उसको कोई मतलब। तो कोई रीजन है कि फ्लोरीन को ही क्यों चुना और फिर 4 दिया?
क्योंकि हाईएस्ट है इसीलिए चुना। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। नंबर क्या है? XA और XB is electronegativity. XF is electronegativity of fluorine. हाँ, और इन दोनों के बीच में XF minus XS is electronegative difference. Yes. ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास ये खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। हेलो सर। So they हाँ got बोलो। all this सर मुझे कुछ डाउट्स है। experiments or